नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले खौफनाक और डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। खासकर वो लोग जो लोग कहते हैं कि ये सारी भूतिया घटनाएं हॉलीवुड फिल्म्स के सेट पे ही क्यों घटती हैं। बॉलीवुड के फिल्म के सेट कोई श्रापित क्यों नहीं होते, बॉलीवुड फिल्म कोई श्रापित क्यों नहीं होती। आज उन लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। दरअसल ये घटना एक ऐसी फिल्म से जुड़ी हुई है जिस फिल्म के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, खासकर हम 90s के लोग। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है पुराना मंदिर। इसमें सामरी का कैरेक्टर तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा ना, फेमस कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर के नाम पर पूरी फिल्म बन गई थी, जिस कैरेक्टर ने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को भी अपनी फिल्म की रिलीजिंग डेट आगे करने पर मजबूर कर दिया था। आज उसी सामरी, उसी फिल्म पुराना मंदिर और उसी सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई। दरअसल आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सामरी जो इतना खतरनाक कैरेक्टर दिखाई देता था, नेवला नाम से भी जिसे लोग जानते थे, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूं शॉर्टकट में। दरअसल इनका नाम था अनिरुद्ध अग्रवाल, पेशे से एक सिविल इंजीनियर जो कि आईआईटी रुड़की से अच्छे खासे मार्क्स में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किए थे। इसके बाद एलएनटी जैसी एक बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट में काम किया करते थे, लेकिन वो बचपन से ही अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, सक्सेसफुल बनना चाहते थे, देखा जाए तो एक एक्टर बनना चाहते थे। दरअसल उनकी मुलाकात, उनका सामना एक एक्टर से हुई थी जिन्हें देखकर उनको ऐसा लगा लाइफ हो तो ऐसी, अब मैं भी एक एक्टर बनूंगा। बस उस दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कभी भी मौका मिले तो मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। बस झट से मौका मिला, उनकी कद काठी के कारण जैसे भी मिला हो। इसके बारे में मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं बता चुका हूं कि उनको ये मौका कैसे मिला। उनको मौका मिला और वो रवाना हो गए मुंबई के लिए। मुंबई पहुंचे तो सबसे पहली फिल्म रामसे ब्रदर्स की पुराना मंदिर इन्हें ऑफर हुई। इस फिल्म में इन्हें मिला एक भूत का रोल, जिसके बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में ही बताया। इस भूत का नाम था सामरी। अब भाई इस फिल्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये जो फिल्म है, दरअसल इसका जो थीम है एक रियल लाइफ स्टोरी से उठाया गया है। दरअसल एक बहुत पुराने जमाने में गोमासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो कि रावण का मित्र था। वो राक्षस श्रीलंका का था। उस राक्षस का जब वध हुआ तो उसकी गर्दन काट दी गई। उसी गर्दन एक मंदिर में रख दी गई। वो मंदिर आज कहीं और नहीं, श्रीलंका में ही है। तो उसी मंदिर के तर्ज पर, उसी मंदिर की थीम पर इस फिल्म का निर्माण किया गया। ना जाने क्यों, ना जाने कैसे, ये फिल्म की जो कहानी है, ये जो पूरी फिल्म है, एक तरीके से श्रापित बन गई। कैसे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। इस फिल्म की सबसे पहली अजीबोगरीब घटना क्या थी कि फिल्म में एक सीन निभाया जा रहा था, जिस सीन में अनिरुद्ध अग्रवाल यानी कि सामरी, सो कॉल्ड हमारे भूत को एक ताबूत से उठना है और फिर कोहराम मचाना है, जैसा भी हो। ये सीन का सेट लगा, सब कुछ सब रेडी वेडी हुआ। ना जाने क्यों वो ताबूत से अनिरुद्ध अग्रवाल उठ ही नहीं पाए। काफी समय बीत गया। फिर अचानक से डायरेक्टर को कुछ याद आया तो उन्होंने बोले कट करते हैं, बाद में हम ये वाला शॉट लेंगे। डायरेक्टर तो निकल गए। यहां पर सब लोगों को ऐसा लगा कि अनिरुद्ध अग्रवाल भी ताबूत से उठ के निकल ही गए होंगे, क्योंकि ताबूत में लॉक होने जैसा कोई भी सिस्टम था ही नहीं। ताबूत लॉक हो ही नहीं सकता था। सभी लोगों को लगा कि वहां से निकल के हमारे भूत अपने कमरे की तरफ चले गए, सब अपने काम में व्यस्त हो गए। अचानक से अफरा तफरी सेट में मच गई, क्योंकि अनिरुद्ध अग्रवाल, हमारे सो कॉल्ड भूत सामरी, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे कहां गए भाई, कहां गए, कहां गए। फिर किसी ने बोला एक बार ताबूत में तो देख लो। लोग भागते हुए ताबूत के पास पहुंचे। अभी तक 1 घंटे क्रॉस हो चुके थे। ताबूत को हिला के देखने लगे तो पता चला कि अभी भी सामरी इसके अंदर बंद है। बताइए, पिछले 1 घंटे से ताबूत के अंदर बंद थे हमारे हीरो। सब लोगों ने इन्हें निकालने की कोशिश करने लगे। बड़ी मशक्कत करने के बाद ये ताबूत खुला और अनिरुद्ध अग्रवाल घबराते हुए उस ताबूत से बाहर निकले। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे, सहम चुके थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ताबूत बंद कैसे हुआ। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ताबूत लॉक कैसे हो गया, क्योंकि इसमें लॉक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई सिस्टम ही नहीं था। अरे ताला लगाने के लिए कोई कुंडी तो होना चाहिए ना, वो ही नहीं थी।
ये मानो कि जाम सा हो गया था। ये जाम होने वाला सिस्टम में से भी नहीं था, क्योंकि ये लकड़ी का था, और लकड़ी की कोई चीज जाम हो जाए ऐसा बड़ा ही अजीब साउंड करता है सुनने में। उन्होंने काफी देर तक कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाए। लोग भी भाग कर आए, बाहर से निकालने की कोशिश की, और काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने उन्हें बाहर निकाल पाया। जब लोगों ने उनसे पूछे तो उन्होंने यही बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर से किसी ने बंद कर दिया है, और बाहर वाले लोग जो उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे वो भी यही बोल रहे थे कि हमें ऐसा लगा कि ये अंदर से लॉक हो गया। लेकिन ये दोनों में से कोई भी कंडीशन थी ही नहीं, ना जाने वो कैसे बंद हो गए थे। इसके बाद जब वापस से वो वाला सीन किया जाने वाला था तो अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो ये सीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत समझाया, यूनिट ने बहुत समझाई, और फिर बड़ी मुश्किल से अच्छे खासे देख रेख करके ये सीन को फिल्माया गया। ये तो थी पहली घटना। अब ये फिल्म बन गई, तैयार हो गई। 50 लाख की लागत में फिल्म बनी थी उस जमाने में, जिस जमाने में अमिताभ बच्चन की एक बहुत ही फेमस फिल्म थी, क्या नाम था, लावारिस। ये भी रिलीज हुई थी। आप लोगों को पता है लावारिस फिल्म भी इस फिल्म के सामने बिल्कुल फ्लॉप सी हो गई थी, क्योंकि इस फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कमाई की थी। 50 लाख की लागत में बनी थी और उस ज़माने में 5 करोड़ रुपए कमा ली थी। और आज भी सैटेलाइट राइट्स की मदद से ये फिल्म कमा रही है, यानी टीवी में आती है तो इस फिल्म की कमाई अभी भी हो रही है, इतनी भारी कमाई। लेकिन श्रापित कैसे हुई फिल्म मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तो थी पहली घटना, जो कोई समझ नहीं पाया कि ये घटना हुई तो हुई कैसे। अब दूसरी घटना, फिल्म बन गई, फिल्म रिलीज हो गई। अब बढ़िया खुश थे रामसे ब्रदर्स में से तुलसी राम से अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, और रास्ते में एक घना जंगल मिला, और घने जंगल में दिखाई दी ने एक काले लिबास में खूबसूरत औरत। ये खूबसूरत औरत शायद तुलसी राम से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गाड़ी रोकी, वो औरत उनकी गाड़ी में बैठी, बातचीत करते हुए वो आगे बढ़ गए। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत ज्यादा जवाब इन्हें क्यों नहीं दे रही है, मतलब ज्यादा बात क्यों नहीं कर रही है, सिर्फ हूँ हाँ इतना ही कर रही है। अचानक से गाड़ी चलाते चलाते तुलसी राम से की नजर पड़ी उस औरत के पैर पर। विश्वास नहीं मानोगे, उन्होंने क्लियर देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। ये घबरा गए, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाए, तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। ये गाड़ी जैसी ही रुकी, वो औरत ने दरवाजा खोली और सामने वीराना सा ही जंगल था। उसमें उतरकर वो ना जाने कहां गुमनाम सी हो गई। बस इस घटना के बाद से ही उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाने का भी आइडिया आ गया, वीराना। इस फिल्म के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और इस फिल्म में सेम टू सेम सीन तुलसी राम से ने डाला है। ये फिल्म भी बहुत ही यूनिक थी, बचपन की बहुत सारी यादें ये दोनों फिल्मों से जुड़ी हुई है। क्या ही बताऊं, आप लोगों को तो सब पता होगा यार, अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखे हैं तो। ये फिल्म मतलब यूनिक थी। जितना भी आप बोल लें, उस जमाने में अगर इन फिल्मों ने हमारे दिल में डर डाली थी तो इन फिल्मों में सचमुच में कोई बात थी। दरअसल ये फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म की रिलीजिंग के बाद ये फिल्म के जो मेन हीरो थे ना, मोनीश बहल, उन्होंने इस फिल्म को देखा। देखते से ही बोल दिया कि ये फिल्म सही नहीं है, इसमें बहुत नेगेटिविटी सी लग रही है। इस फिल्म को देखने के बाद से ही मोनीश बहल को ये लगने लगा था कि मेरा करियर अब चल नहीं पाएगा। ये फिल्म के रिलीजिंग के बाद मेरा करियर डाउन और ख़त्म सा हो जाएगा। विश्वास नहीं मानोगे, फिल्म जब रिलीज हुई, रिलीज के बाद इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी कलाकार थे, सबका करियर एकदम ठप सा पड़ गया। केवल अनिरुद्ध अग्रवाल ही, सामरी ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी, क्योंकि इनके कैरेक्टर के ऊपर एक फिल्म ही लिख दी गई, जिस फिल्म का नाम था सामरी। ये फिल्म बनी, हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा धमाल नहीं मचा पाई, लेकिन इनको आज कौन नहीं जानता। ये एक बहुत ही फेमस शख्सियत बनके पूरी दुनिया के सामने आए। मोनीश बहल को छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन जो बाकी के एक्टर्स थे वो गुमनामी के अंधेरे में बिल्कुल खोसे गए। सामरी ने भी इसके बाद कुछ 1-2 फिल्मों में ही काम किया, हालांकि वो फेमस बहुत ज़्यादा हुए जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उनका करियर भी ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाया। इन्होंने भी गिने चुने ही काम किए, और ना जाने क्यों इसके बाद इनका मन फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा टूट सा गया। इन्होंने जब बहुत टाइम बाद मीडिया वालों के सामने इंटरव्यू दिया तो ये बताया कि एक्चुअली जिस तरह का काम मुझे करना था उस तरह का काम मुझे मिल नहीं पा रहा था, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी अपने काम से, और जब भी मैं काम करके लौटता था तो मुझे एक डिप्रेशन सा होता था। इस वजह से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया।
आज वो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर है, इनकी शादी, बच्चे सब कुछ हो चुके हैं, इनके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं और ये अपना एज अ इंजीनियर एक अलग ही करियर फिल्म इंडस्ट्री से हट के अच्छे लेवल पर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह का इनके लाइफ में, इनके परिवार में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जस्ट आप सोच के देखो, एक ऐसी फिल्म जो कि रामसे ब्रदर्स ने बनाई, जो कि सी ग्रेड फिल्म के एक फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर माने जाते थे और उनकी फिल्म इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी। उनकी ये फिल्म चली, अच्छा खासा बिजनेस की, लेकिन ये फिल्म एक्टर्स की लाइफ में एक ऐसा श्राप लेकर आ गई, जिस श्राप को चाहते हुए भी उस फिल्म के एक्टर कभी रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। आज वो अपनी जिंदगी के शायद एक ऐसे पड़ाव पर होंगे जिस पड़ाव पे वो काफी ज्यादा काम कर लिए होते, क्योंकि सारे दिग्गज कलाकार थे, सारे कैरेक्टर्स अच्छे थे, सभी ने अपनी एक्टिंग अच्छे से किए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? लेकिन क्या इस फिल्म में सचमुच में एक श्राप जुड़ा हुआ था, जो श्राप सीधे सीधे गोमासुर से ही रिलेट करता था, या फिर ये कोइंसिडेंस हो सकता है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, वीडियो को पसंद किए, कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे, डिफरेंट और खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। भले ही आज का ज्यादा खौफनाक नहीं था, लेकिन इन्फॉर्मेशनल तो था, इंटरेस्टिंग तो था, एंटरटेनिंग तो था। चलिए कल फिर से मिलते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी, कोई भी टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो उसी टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।